बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें, फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच तेज हो गई है। हरियाणा के डीजीपी ने यूनिवर्सिटी का जायजा लिया है। जायजा लेने के बाद यूनिवर्सिटी से रवाना हुए ओपी सिंह। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जायजा लेने के बाद यूनिवर्सिटी से रवाना हुए हैं ओपी सिंह डीजीपी। हरियाणा के डीजीपी ने यूनिवर्सिटी का जायजा लिया है। जायजा लेने के बाद यूनिवर्सिटी से ओपी सिंह रवाना हुए हैं। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो लगातार जांच के घेरे में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं। हरियाणा पुलिस लगातार यहां पर छापेमारी कर रही है और अभी जानकारी मिल रही है कि हरियाणा के डीजीपी ने यूनिवर्सिटी का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद यूनिवर्सिटी से रवाना हुए ओपी सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के डीजीपी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जायजा लिया। पैमाइश भी की गई है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई क्षेत्रों में और ये भी जानकारी मिल रही है कि बड़ी कार्रवाई हुई ऊपर से अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर। फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच तेज हो गई। इस बीच डीजीपी हरियाणा ओपी सिंह ने यूनिवर्सिटी का जायजा लिया है। जायजा लेने के बाद यूनिवर्सिटी से रवाना हुए हैं अभी ओपी सिंह। बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाणा के डीजीपी ने यूनिवर्सिटी का जायजा लिया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो आतंकियों का गढ़ बना हुआ है, इससे पहले लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए तस्वीरें आ गई, आपको दिखा दें। हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह पहुंचे थे अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच करने के लिए और जायजा लेने के बाद यूनिवर्सिटी से रवाना हो गए हैं ओपी सिंह। तस्वीरें आपको दिखा दें, उनकी काफिले की तस्वीर है। जायजा लेने के बाद यूनिवर्सिटी से रवाना हुए हैं ओपी सिंह। हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, जहां पर जांच हो रही है। लगातार कई एजेंसियां जांच के घेरे में अल-फलाह यूनिवर्सिटी को रख करके इस वक्त मामले की जांच कर रही हैं। दिलीप दास मामले में हरियाणा के डीजीपी यूनिवर्सिटी पहुंचे। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। देवेंद्र, डीजीपी पहुंचे थे, वहां पर क्या जानकारी मिली, क्या दौरा किया उन्होंने, क्या जांच हुई है? फरीदाबाद में ही हैं और उनकी तरफ से जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के जो जांच एजेंसी हैं, उनके साथ में पहले बैठक भी की थी, अंतर्राज्यीय बैठक की थी। और चूंकि कल अमित शाह फरीदाबाद में थे, तो कल भी डीजीपी ओपी सिंह फरीदाबाद थे और आज भी चूंकि रात यहीं रुके हुए थे और सुबह के वक्त में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर वो डीजीपी पहुंचे थे अपनी टीम के साथ प्राइवेट गाड़ी में। यहाँ पहुंचकर करीब बताया जा रहा है कि 2 घंटे डीजीपी ओपी सिंह अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहे थे और यहां आकर उन्होंने अब अब तक की जो जांच के बिंदु रहे हैं उनकी जांच की है और कौन कौन से जांच की जा सकती है क्राइम ब्रांच की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से, तो ये तमाम चीजों को यहां आकर देखा गया है उनकी तरफ से। और जहां डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकवादी है, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर को कमरा अलॉट किया गया था, वहां विजिट की है, उस ब्लॉक की विजिट की है। और इसके साथ साथ में चूंकि अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है वहां उन्होंने जाकर जांच की है। अब यहां से ओपी सिंह निकल चुके हैं और ऐसे में अब पुलिस अधिकारियों के साथ में एक और मीटिंग उनकी तरफ से ली जा रही है और उसमें दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जाने हैं कि किस तरह से अब तक की जांच है इसको आगे बढ़ाया जाए। और चूंकि लगातार जो डॉक्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, अन्य स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, तो उस पूछताछ को और आगे उसका दायरा कौन कौन से बिंदुओं पर बढ़ाया जाना है, इसको लेकर एक अधिकारियों के साथ में उनकी मीटिंग है। और मीटिंग के बाद में उन्हें जो निर्देश दिए जाएंगे उसी आधार पर हरियाणा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम आगे की जांच को बढ़ाएगी, क्योंकि मामला आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में जो विस्फोटक पदार्थ मिला था, तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर हरियाणा पुलिस और क्राइम ब्रांच के साथ साथ में एसटीएफ की जांच कर रही है। तो इसी सिलसिले में डीजीपी ओपी सिंह अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे थे। जी देवेंद्र, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, जिस तरह से एक्शन लगातार हम देख रहे हैं, एक के बाद एक एजेंसियां अल-फलाह यूनिवर्सिटी को केंद्र में रख करके जांच कर रही हैं, देर सवेर हम कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर।
बिल्कुल, देखिए बड़ी कार्रवाई की तरफ साफ तौर से इशारा इसी बात को लेकर है कि अगर ओपी सिंह जो डीजीपी हरियाणा है वो 2 घंटे अगर कैंपस के अंदर रहे हैं तो निश्चित तौर से ऐसे कई जांच के पहलू होंगे जिन पर वो अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे कि कौन कौन सी ऐसी जांच है जिस पर अभी और आगे बढ़ना है। तो ये निश्चित तौर से एक बड़ी जांच कह सकते हैं। इसके साथ साथ में जब एनआईए जांच कर रही हो तो निश्चित तौर से, क्योंकि मामला ही इस तरह का है कि आतंकवादियों से कनेक्शन जुड़ना, फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट का मिलना और अन्य विस्फोटक सामग्री यहां से बरामद होना, तो कई जांच बिंदु ऐसे हैं जिन पर आगे लगातार अब ये जांच बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ में एक और जो बड़ी कार्रवाई की जा रही है वो ईडी की तरफ से की जा रही है। ईडी सुबह प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी हैं वो सुबह 5 बजे यहाँ दाखिल हुए थे और 5 बजे दाखिल होने के बाद में अभी भी लगातार जांच कर रहे हैं। और जो बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की जो बिल्डिंग है उसको ईडी की तरफ से सील किया गया है। यानी कि सील करने का मतलब ये है कि वहां से अब कोई भी दस्तावेज, कागज या और सामान इधर से उधर नहीं ले जाया जा सकता। पूरी तरह से उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई की तरफ इशारा है कि कोई ना कोई पुख्ता सबूत यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से ईडी को मिले हैं और उसके बाद ही उसको अब सील किया गया है। यानी कि और भी वहां से सबूत कलेक्ट करने हैं ईडी को, इसीलिए वहां पूरी तरह से बाहरी लोगों के लिए भी रोक उस बिल्डिंग में लगा दी गई है। कोई बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं होगा। जिसको ईडी बुलाएगी केवल उसी को अंदर आने की अनुमति होगी। तो अधिकारियों की तरफ से साफ तौर से उसको एक कहें तो सील बिल्डिंग को किया गया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का सील होना अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार ईडी का यहाँ पर पहुंचना, देवेंद्र, हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कह सकते हैं कि भाई फंडिंग का संकेत मिल रहा है और बिना फंडिंग की इतनी बड़ी आतंकी गतिविधि तो